Hello, this is Sonia Madhva here. This is lesson of class 6, What the Birds Said, written by Adele M. Field. This is an American missionary activist and a strong voice of the women's movement. यानी औरतों के जो मूवमेंट हैं उन पर इन्होंने बहुत आवाज़ें उठाई हैं. द चाइनीज़ फेरी टेल्स रीटोल्ड बाय हर, यानी जो चाइनीज़ फेरी टेल्स है, परियों की चाइनीज़ कहानियाँ हैं, रीटोल्ड बाय हर मतलब इन्हीं के द्वारा दोबारा बताई गई हैं इंग्लिश एंड इन इंग्लिश में, आर हाईली पॉपुलर, जो बहुत पॉपुलर हुई हैं. इनका बर्थ बेटा 1839 में हुआ था और इनकी जो डेथ है वो 1916 में हुई थी. नाउ लेट्स स्टार्ट द लेसन. What the birds said, चिड़ियों ने क्या कहा. This is a story of a young boy, ये कहानी एक यंग लड़के की है. Who had a special talent of being able to speak to the birds, जिसके अंदर एक ख़ास टैलेंट है, विशेषता है कि वो चिड़ियों से बातें करने में समर्थ है. And understand their language, और उनकी भाषा को समझ सकता है. This is a story of one of the incident that happened to him. उसके साथ बेटा एक घटना घटी थी, उसी पर बेस्ड है ये कहानी. उसके साथ एक इंसिडेंट हुआ था, ठीक है. तो a lad named कॉन्ग हिया चियांग, एक लड़का, लैड मीन्स होता है लड़का, जिसका नाम है कॉन्ग हिया चियांग, who lived with his parents in the mountains, अंडरस्टूड द लैंग्वेज ऑफ द बर्ड्स, जो अपने पेरेंट्स के साथ, माता पिता के साथ पहाड़ों में, पर्वतों में रहता है और चिड़ियों की भाषा को समझ सकता है. वन इवनिंग एज ही वॉज स्टडिंग अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स सैट ऑन अ ट्री बिफोर हिज विंडो एंड सैंग. एक शाम को जब वो पढ़ रहा था, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स मतलब पक्षियों का झुंड, एक पेड़ पर बैठा हुआ था उसकी खिड़की के सामने, एंड सैंग और गाया उन्होंने. कॉन्ग हिया चियांग ऑन द साउथर्न प्लेन, अ शीप अवेट्स यू बाय अ हीप ऑफ स्टोन्स, अ फाइन फैट वेटर दैट द डॉग्स हैव स्लेन, यू ईट द फ्लैश एंड वी विल पिक द बोन्स. कॉन्ग हिया चियांग दक्षिणी मैदान पर एक भेड़ आपको पत्थरों के ढेर में इंतज़ार कर रहा है. एक अच्छा वाला मौसम है, वहाँ कुत्तों को मारे गए हैं, आप मांस खाते हैं और हम हड्डियों को उठा लेंगे. Kong Hia Chiang went and brought the sheep home and cooked it for dinner. Kong Hia Chiang वहाँ गया और उसने वहाँ जाके भेड़ घर ले आया और उसको पका लिया डिनर के लिए. The next morning, a shepherd came and said that one of his sheep was missing. अगली सुबह शेपर्ड मीन्स गड़रिया वहाँ आया और उसने कहा कि उसकी एक शीप जो है, एक भेड़ जो है वो मिसिंग है, यानी कहीं खो गई है. ही हैड फाउंड ब्लड ऑन द मीडो, हैड फॉलोड द ट्रेल. ट्रेल का मीनिंग होता है बेटा, जैसे हम किसी के पैर के निशानों को पीछा करते हुए पहुंच जाते हैं, ट्रैक कर लेते हैं उसको, ठीक है. और गडरिया जो है वो चियांग के घर तक कैसे पहुंचा था, ब्लड के निशान को देखते हुए. मिडो होता है जो बाउंड्री बनी हुई होती है और उसको फॉलो करते हुए वहाँ तक पहुँचा था. एंड इट हैड ब्रॉट हिम सो दैट हाउस, और इसीलिए वो उसके घर तक आया था. कॉन्ग हिया चियांग सेड दैट, कॉन्ग हिया चियांग ने कहा दैट कि ही हैड ब्रॉट इन द शीप
विच वॉज किल्ड बाय द डॉग्स, कि वो वही भेड़ लेकर आया था जिसे डॉग्स ने, कुत्तों ने मार दिया था। द बर्ड हैड टोल्ड हिम अबाउट इट, और चिड़ियों ने उसे उसके बारे में बताया था। Nobody believed him as they thought he made up the story, कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था, उनको ऐसा लग रहा था कि वो एक कहानी बना रहा है। He was taken to the prison, इसीलिए उसे जेल में डाल दिया गया, जेल ले जाया गया। While he was awaiting his trial before the magistrate, a bird flying eastward perched on the wall saw him and piped. मजिस्ट्रेट बेटा होता है जज, जो डिसीजन लेते हैं, न्याय करते हैं। पाइप्ड का मतलब होता है सेंग इन अ हाई वॉइस, तेज़ आवाज़ में गाना, ठीक है। वाइल मीन्स जबकि, अवेटिंग मतलब वेट करना, इंतज़ार करना। हिज ट्रायल, ट्रायल होता है करके देखना। बिफोर द मजिस्ट्रेट, अब वो ये सब वेट कर रहा था कि मजिस्ट्रेट के सामने इसको लेके जाया जाएगा। तभी एक बर्ड वहाँ आती है, ईस्ट वर्ड मतलब पूरब की ओर से। पर्स्ड, पर्स मतलब एक ऐसी जगह जहाँ सिल निकली हुई होती है। सिल होता है जैसे कि एक हिस्सा दीवार का निकला हुआ होता है, उसको पर्स कहते हैं, जहाँ पे चिड़िया आकर बैठ जाती हैं। उसने देखा एंड पाइप्ड, और तेज़ आवाज़ में गाना गाया। फोर्स अप्रोच द वेस्टर्न बॉर्डर, बैनर्स, bows and spears in order, while the gate lacks watch or warder. Foes approach, फोर्स मतलब होता है एनमीज़, अप्रोच मतलब नज़दीक आ रहे थे। द वेस्टर्न बॉर्डर, पश्चिमी बॉर्डर की तरफ से। बैनर्स, बोज एंड स्पीयर्स इन ऑर्डर, उनके पास बैनर भी थे, धनुष बाण भी थे, भाले भी थे। वाइल द गेट लैक्स वॉच और वार्डर, वार्डर का मतलब होता है बेटा गार्ड, देखभाल करने वाले, जबकि गेट पर वार्डर भी वॉच कर रहे थे, देखभाल कर रहे थे। कॉन्ग हिया चियांग अर्ज्ड हिज जेलर, अर्ज होता है बेटा रिक्वेस्ट करना। टू इन्फॉर्म द मजिस्ट्रेट ऑफ द डेंजर ऑफ इन्वेशन थ्रू द अनप्रोटेक्टेड वेस्टर्न पास। अर्ज मीनिंग ट्राइड हार्ड टू परसुएड, यानी रिक्वेस्ट करके मुश्किल से मनाना। इन्वेशन का मीनिंग होता है बेटा द एक्ट ऑफ एन आर्मी एंटरिंग अ कंट्री एंड टेकिंग कंट्रोल ऑफ इट, यानी कोई भी आर्मी, कोई भी सेना जो है वो आपके देश पर आना और उस पर हमला करना और उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करना, दैट इज़ कॉल्ड इन्वेशन। ठीक है बेटा। वेस्टर्न पास मतलब पश्चिमी दर्रा, आपने एसएसटी में पढ़े होंगे दर्रे क्या होते हैं, तो वेस्टर्न पास मीन्स दर्रा। कॉन्ग हिया चियांग ने जेलर को इन्फॉर्म करते हुए रिक्वेस्ट किया कि वो मजिस्ट्रेट को इस होने वाले डेंजर के बारे में जो आर्मी एंटर कर रही है वेस्टर्न पास की ओर से, उनको बताए, क्योंकि वो अनप्रोटेक्टेड एरिया है, यानी वेस्टर्न पास पर कोई भी किसी भी तरह का प्रोटेक्शन नहीं है। द जेलर डिड नॉट बिलीव इन कॉन्ग हिया चियांग्स एबिलिटी टू स्पीक टू द बर्ड एंड वॉज ऑल्सो अफ्रेड ऑफ द मजिस्ट्रेट। अब क्योंकि जो जेलर था बेटा उसको कॉन्ग हिया चियांग्स के एबिलिटी पर, योग्यता पर, योग्यता कौन सी थी कि वो बर्ड से बातें कर सकता है, उस पर विश्वास नहीं था, और वो साथ ही साथ मजिस्ट्रेट से भी डरता था। सो ही डिसाइडेड टू टेस्ट द यंग बॉय फर्स्ट, इसलिए उसने तय किया कि पहले वो इस लड़के को चेक करेगा। ही टुक सम राइस, उसने कुछ चावल लिए। सोक्ड अ पार्ट ऑफ इट इन स्वीटेंड वाटर, उसने उसका एक हिस्सा मीठे पानी में भिगो दिया, सोक कर दिया। एंड अ पार्ट इन सॉल्ट वाटर, और एक हिस्सा नमक वाले पानी में। ही देन स्प्रेड द होल ऑन द रूफ ऑफ अ शेड, और उसने उसे एक शेड यानी एक छायादार जगह में छत के ऊपर फैला दिया। ही ब्रॉट कॉन्ग हिया चियांग एंड आस्क्ड हिम इफ़ ही न्यू वाई सो मैनी बर्ड्स वर चिरपिंग ओवरहेड।
कांग हियाचियांग को लाया गया और उससे पूछा गया कि अगर वो जानता है तो इतनी सारी जो चिड़िया हैं वो उसके सिर के ऊपर चिरपिंग क्यों कर रही हैं। Kong Hiachiang at once replied that those on the roof were hailing those that were flying past and saying, hailing का मीनिंग होता है बेटा calling somebody to attract their attention। Kong Hiachiang ने अचानक से जवाब दिया कि जो छत पर हैं वो हेलिंग कर रहे हैं, यानी उनको बुला रहे ताकि लोग उनकी तरफ ध्यान दें। Those that were flying past, और जो पीछे उड़ रही हैं और वो कह रही हैं call a halt, call a halt, here is rice fresh and white, half is sweet, half is salt, stop a bit, take a bite। call a halt means चिड़िया उनको कह रही हैं रुक जाओ, यहाँ चावल हैं, कुछ ताज़ा है, सफ़ेद हैं, आधे मीठे हैं, आधे नमकीन हैं। स्टॉप अ बिट, कुछ देर रुको, निवाले को रोक लो। द जेलर वॉज कन्विंस्ड दैट द प्रिजनर अंडरस्टूड द स्पीच ऑफ बर्ड्स एंड देयरफॉर हरीड अवे टू वॉर्न द मजिस्ट्रेट। जेलर जल्दी से कन्विंस हो गया, समझ गया कि जो प्रिजनर है, जो कैदी है, वो चिड़ियों की बात को समझ गया है और इसीलिए वो जल्दी से वार्न करने के लिए, मजिस्ट्रेट को चेतावनी देने के लिए भागा। ही टोल्ड द मजिस्ट्रेट ऑफ द वार्निंग एंड द टेस्ट। उसने मजिस्ट्रेट को इस वार्निंग के बारे में और जो उसने टेस्ट किया था उस लड़के के ऊपर उसके बारे में भी बताया। द मजिस्ट्रेट सेंट अ स्विफ्ट कोरियर टू नोटिफाई द मिलिट्री ऑफिसर्स एंड द स्काउट वॉज सेंट आउट टू द वेस्ट। मजिस्ट्रेट ने तुरंत सैनिक अफसरों को सूचना देने के लिए एक स्विफ्ट कोरियर भेजा और एक स्काउट भेजा पश्चिम में। कॉन्ग हियाचिंग के शब्दों की पुष्टि हुई और सेना को मजबूत करने के लिए भेजा गया पश्चिम की ओर। कॉन्ग हियाचिंग के शब्दों की पुष्टि हुई। ट्रूप्स होता है बेटा सेना के पूरे ग्रुप को। वर डिस्पैच्ड का मीनिंग होता है सेंट फॉर अ स्पेशल पर्पज़, किसी खास पर्पज़ के लिए बुलाना। ठीक है बेटा। टू स्ट्रेंथन द गैरिसन ऑफ द, गैरिसन का मीनिंग होता है अ प्लेस वेयर सोल्जर ले। ठीक है। पास यानी उनको गैरिसन जहाँ वो रहते थे पास यानी कि दर्रे के पास, वहाँ उस जगह को मजबूत करने के लिए भेजा गया। द इन्वेडर्स वर स्टॉप्ड जस्ट इन टाइम। द ग्रेट सर्विस रेंडर्ड टू द कंट्री बाय कॉन्ग हियाचियांग वॉज एक्नॉलेज्ड बाय हिज सोवर्जन। इन्वेडर्स मतलब जो बाहर के दुश्मन आ रहे थे, स्टॉप्ड रोक दिया गया, जस्ट इन टाइम समय पर, और ग्रेट सर्विस थी एक महान सेवा दी थी उसने। रेंडर्ड का मीनिंग होता है प्रोवाइडेड, यानी प्रोवाइड की थी, प्रदान की थी, टू द कंट्री देश के लिए। किसने किया था ये काम? कॉन्ग हियाचियांग ने। और ये बात मानी गई उसकी, सबके सामने पब्लिकली एक्सप्रेस्ड थैंक्स। एक्नॉलेज मतलब सबके सामने उसको थैंक्स बोला गया। सोवर्जन मतलब किंग ने, राजा के द्वारा उसको थैंक्स बोला गया। ही वॉज इन्वाइटेड टू स्टडी विद द प्रिंसेस, यानी राजकुमार के साथ उसको पढ़ने के लिए इनवाइट किया गया, बुलाया गया। एंड इवेंचुअली रेज्ड टू अ हाई रैंक अमंग द नोबल्स ऑफ द एम्पायर, और उसे पूरे राज्य में, नोबल्स मतलब पीपल ऑफ हाई सोशल रैंक, यानी जो बड़े बड़े लोग हैं उनमें भी वो सबसे ज़्यादा हाई रैंक में रहा, हाई रैंक के ऊपर रहा। ठीक है बेटा, दैट इज़ योर स्टोरी ऑफ द लेसन। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड इट ईज़िली।
Listen 2 or 3 times. Thank you beta. Have a good day. Bye bye.